दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएमएस क्लासेस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जोग्राफी का एक बिंदु है। इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अर्थात इसका आशय यह है कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में जो बदलाव होता है या बढ़ती है या घटती है, उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वह ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। जनसंख्या की वृद्धि को हम सामान्यतः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की वृद्धि को सामान्यतः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। पहला घटक होता है प्राकृतिक घटक है, दूसरा घटक होता है अभिप्रेरित घटक है। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक घटक को। सबसे पहले हम प्राकृतिक घटक को देखते हैं। प्राकृतिक घटक का अर्थ होता है कि जनसंख्या वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर मृत्यु दर मृत्यु दर में होने वाले बदलावों, अर्थात मृत्यु दर ज़्यादा हो गई तो जनसंख्या कम हो गई, जन्म दर ज़्यादा हो गई तो जनसंख्या ज़्यादा हो गई। इन बदलावों के कारण जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे हम प्राकृतिक घटक कहते हैं। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरित घटक की। अभिप्रेरित घटक में प्रवास, शिक्षा शिक्षा के लिए जैसे कोई बाहर जाके रहने लग जाता है, इसे हम जनसंख्या को हम इसके अंदर मानते हैं। प्रवास और शिक्षा के कारण कोई भी जनसंख्या में बदलाव होता है उसे हम अभिप्रेरित घटक कहते हैं। विगत एक शताब्दी में भारत जनसंख्या की वृद्धि, वार्षिक जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी तथा प्रवास दर में वृद्धि के कारण हुई है। विगत एक शताब्दी में अर्थात 100 वर्षों के पूर्व 100 वर्षों में भारत में जनसंख्या की वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि हो गई, मृत्यु दर में कमी हो गई। अर्थात जन्म दर उच्च बनी रही, मृत्यु दर निम्न हो गई और प्रवास दर में भी वृद्धि हुई है। अर्थात दूर दूर से लोग आकर यहाँ पर निवास करने लगे। इस कारण भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की वृद्धि को चार सुस्पष्ट प्रावस्थाओं में पहचाना गया है। पहली प्रावस्था है जो प्रावस्था के नाम से है, इसकी हम बात करते हैं। प्रावस्था के में 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। अर्थात 1901 से 1921 में भारत की जनसंख्या में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। भारत की जनसंख्या स्थिर रही रही थी, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया है कि इस अवधि के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो स्थिर थी या निम्न थी। इस कारण कोई जनसंख्या में बदलाव नहीं हुआ था। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान तुलनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इस समय स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का कम लाभ मिल पा रहा था। इस कारण ऋणात्मक वृद्धि दर भी दर्ज की गई, क्योंकि मृत्यु दर ज्यादा थी। ठीक है। प्रावस्था है की हम बात करें तो इसका समय काल है 1921 से 1951। 1921 से 1951 के दशकों को भारत की स्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है। इसे भी सेम स्थिर वृद्धि के रूप में ही जाना जाता है। इस समय अवधि में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया था। जो ये 1921 से 1951 तक की अवधि थी, इसमें स्वास्थ्य संबंधी सुधार हुए, स्वच्छता संबंधी सुधार हुए, अर्थात स्वच्छ भारत बन गया। तो जो जनसंख्या में मृत्यु दर को नीचे ला दिया और जनसंख्या में ज्यादा बदलाव नहीं हुए। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, अर्थात जन्म दर फिर भी ऊंची बनी रही और पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्च रही। जैसे पिछली प्रावस्था में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, उसी प्रकार इस प्रावस्था में ऋणात्मक वृद्धि नहीं दर्ज की गई। इसमें जन्म दर ऊंची बनी रही तथा जनसंख्या वृद्धि दर भी ऊंची ही बनी रही। अब हम बात करते हैं प्रावस्था ग की। प्रावस्था ग का समय काल है जो 1951 से 1981 तक माना जाता है। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या के विस्फोट की अवधि माना जाता है। अर्थात भारत में जितनी भी जनसंख्या बढ़ी है या जितनी भी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है वो 1951 से 1981 के दशक में बढ़ी है। जनसंख्या विस्फोट का कारण, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उसका कारण था, जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ मृत्यु दर में तीव्र, अर्थात मृत्यु दर बहुत तेज गति से कम हो गई। जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ और जनसंख्या ने उच्च प्रजनन दर अर्थात ज्यादा बच्चे पैदा होने लगे। इस कारण जनसंख्या में
ज़्यादा विस्फोट हुआ था, जनसंख्या अचानक से बढ़ गई। जो 1951 से 1981 के दशक है, उसमें औसत वार्षिक वृद्धि 2.2% तक ऊंची रही, अर्थात जो औसत पिछले सालों की तुलना में 2.2% तक वार्षिक वृद्धि ऊंची रही। अब हम बात करते हैं प्रावस्था ग्रह की। प्रावस्था ग्रह के अंदर 1981 से वर्तमान समय तक का समय आता है। 1981 से 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या में वृद्धि यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। इसका कारण देश में विवाह की औसत आयु में जीवन में गुणवत्ता, अर्थात विवाह की जो औसत आयु थी, जो पहले बाल विवाह होते थे उनमें प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सीमित आयु होने के बाद ही विवाह किया जाता है। इस कारण जनसंख्या में काफी बदलाव आया है। जनसंख्या की जो विस्फोट की मतलब जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही थी, उसमें काफी परिवर्तन आया है, वो निम्न हो गई है, अर्थात जनसंख्या कम हो रही है। स्त्री शिक्षा में सुधार सबसे मेन चीज है, स्त्री शिक्षा में सुधार, क्योंकि स्त्रियों ने जो स्त्रियों को शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो स्त्रियों ने जाना जनसंख्या वृद्धि के बारे में, सब सब चीजों के बारे में, तो इसके कारण ही जनसंख्या में भी परिवर्तन आया है। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, क्योंकि देश में पहले भी जनसंख्या ज्यादा थी और अभी भी ज्यादा बनी रही है। विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ स्पर्श करेगी। विश्व विकास रिपोर्ट है, इसके द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है कि 135 करोड़ 2025 तक भारत की जनसंख्या हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।